भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऐसे ऐसे लेजेंडरी अदाकार सामने आए जिन्होंने बॉलीवुड को रातों रात हॉलीवुड के हमपल्ला कर दिया। ये वो दौर था जब 80s और 90s में इन फनकारों ने तहलका मचा दिया था। लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो ये फनकार या तो बुढ़ापे का शिकार हैं या ऊपर वाले के पास पहुंच चुके। उन्हीं में से सतेश शाह, धर्मेंद्र, पंकज धीर और असरानी की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड को एक अहम मकाम पर पहुंचाया। लेकिन आज बॉलीवुड उन्हीं की मौत के बाद उजड़ चुका। जी बिल्कुल, इन अदाकारों की मौत ने बॉलीवुड को उजाड़ कर रख दिया। ये वो चार फनकार थे जिनका गुज़श्ता महीने अक्टूबर और इस माह नवंबर में इंतकाल हुआ और बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सोग तारी हो गया। ये कहना गलत ना होगा कि ये किसी फनकार की मौत नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड की मौत थी जिसने पूरे बॉलीवुड और इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। ये वो अदाकार थे जिनसे बॉलीवुड की मशीनरी चलती थी, जिनकी बदौलत बॉलीवुड खड़ा हुआ था। ये कहना भी गलत ना होगा कि अब फनकारों की मौत ने बॉलीवुड को बेसाखियों पर खड़ा कर दिया। जहां एक जाने फिल्म इंडस्ट्री उनकी आवाज पर गमगीन है, वहीं कई प्रोड्यूसर्स का पैसा भी डूब चुका जिन्होंने इन तमाम फनकारों को अपनी फिल्मों में साइन किया था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये लेजेंडरी फनकार इतनी जल्दी इस जहांफानी से कूच कर जाएंगे। ये अपनी नौयत का खास वाकया था कि बॉलीवुड में इंतकाल कर जाने वालों की एक लाइन ही लग गई। मदा एक फनकार की मौत को भूले ही थे, यानी एक के बाद एक फनकार दुनिया से रुखसत होता चला गया। बॉलीवुड में इस महीने को ब्लैक मंथ करार दिया जा रहा है। बॉलीवुड सोग में डूब चुका। इन फनकारों पर इंडस्ट्री खड़ी थी। हर अहम प्रोजेक्ट में ये फनकार दिखाई देते थे। इनकी मौजूदगी फिल्मों को चार चांद लगा देती थी। गुज़श्ता 15-20 दिनों में इन फनकारों का ऐसे रूठ जाना यकीनन बॉलीवुड को ऐसे स्याह दिन दे गया जिनका बॉलीवुड ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। भारतीय इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा भारत ही इस सदमे को सहना तो दूर बर्दाश्त करने से भी गुरेजा नजर आ रहा है। सो बात करते हैं प्रोमिनेंट फिगर्स की जिनकी मौत ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। सबसे पहले बात करेंगे हाल ही में इंतकाल करने वाले अदाकार धर्मेंद्र की। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार तवील अलालत के बाद 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे, जिनकी मौत ने बॉलीवुड को सोग में मुब्तला कर दिया। ये वो वफात थी जिसने पूरी फनकाराना इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उनकी मौत की वजह उनके अहले खाना और अस्पताल के जारी करदा बयानात के मुताबिक बुनियादी तौर पर दिल की पेचीदगियां और बढ़ती उम्र के साथ पैदा होने वाली दीगर तिब्बी हालतें थी। उनकी सेहत कई महीनों से खराब थी। वो मुख्तलिफ औकात में अस्पताल में जेर इलाज रहे, लेकिन आखिरी अयाम में उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनके इंतकाल की खबर ने मद्दाहों, बॉलीवुड इंडस्ट्री और पूरी दुनिया को सोग में मुब्तला कर दिया, क्योंकि अब हिंदुस्तानी सिनेमा के एक लेजेंड और ही मैन के नाम से मशहूर थे। धर्मेंद्र को कई महीनों से सेहत के मसाइल का सामना था, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी और दिल के मसाइल सरे फहरिस्त थे। रवां साल के अवाइल में भी उन्हें मुंबई के एक मारूफ अस्पताल ब्रीच कैंडी में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर्स की एक खुसूसी टीम ने उनका इलाज किया। अगरचे इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें सेहतयाब होकर घर वापस आने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल तिब्बी निगरानी में रहने का मशवरा दिया। उनके जोहो वाले बंगले को इस तरह से आर्जी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया, जहां तिब्बी अमला 24 घंटे उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। धर्मेंद्र की मौत ने जहां इंडस्ट्री को शगाफ डाला, वहीं कई अदाकार भी उनकी मौत से मुतासिर हुए। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सलमान खान और आमिर खान उनकी मौत पर धाड़े मार मार कर रोते दिखाई दिए। उनकी मौत ने इंडस्ट्री को एक ऐसा खला दिया जो शायद ही पुर हो सके। उनके आखिरी लम्हात जोहू में उनकी रिहायशगाह पर गुजरे। इंतकाल से कुछ दिन कबल उनकी सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर कई अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी, जिनकी उनके खानदान के अफराद ने तरदीद की थी। अहम 24 नवंबर की सुबह यह अफसोसनाक खबर बाज़ाब्ता तौर पर उनके खानदान की जानिब से जारी की गई कि धर्मेंद्र अब हम में नहीं रहे। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जो खुद भी नामवर अदाकार हैं, इस मुश्किल वक्त में खानदान के साथ मौजूद थे और उन्होंने मीडिया और मद्दाहों से दरख्वास्त की वो खानदान की प्राइवेसी का एहतराम करें। दूसरी जानिब फन मज़ाक से ताल्लुक रखने वाले अदाकार सतेश शाह का तस्करा आता है। अदाकार सतेश शाह का इंतकाल 25 अक्टूबर 2025 को 74 साल की उम्र में हुआ। ये भी उन्हीं अदाकारों में शुमार थे जिन्होंने दिहाइयों बॉलीवुड पर राज किया और अचानक रुखसत हो गए। उनकी मौत की खबर ने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ साथ उनके मद्दाहों में सो की लहर दौड़ा दी। जिन्होंने कई दिहाइयों तक उनकी अदाकारी से लुत्फ उठाया था। वो एक वर्सटाइल अदाकार थे जिन्होंने कॉमेडी से लेकर संजीदा किरदारों तक हर तरह के किरदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और हिंदुस्तानी सिनेमा में नुमाया मकाम हासिल किया। उनकी मौत की वजह का ताल्लुक उनकी सेहत की तवील मुद्दती पेचीदगियों से था। सतेश शाह गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कुछ अरसा कबल ही उनके गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ। इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स और करीबी जराए ने इंकशाफ किया कि उनकी मौत गुर्दे फेल होने की वजह से हुई। ये बीमारी उनके लिए पिछले कुछ अरसे से परेशानी का बायस थी और वो इसके इलाज के लिए बाकायदगी से तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे थे। ताहम जल्द ही सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो गई। सतेश शाह चूंकि एक जिंदा दिल फनकार थे, उनमें मजाक कूट कूट कर भरा था। उनकी मौत यकीनन एक अहम सदमा थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कपिल शर्मा ने उनकी एक मौत पर अहम बयान में कहा था कि हिंदी इंडस्ट्री का बेताज बादशाह और फन मजाक का पायनियर्स आज हमसे रुखसत हुआ और शायद ही उन जैसा कोई दूसरा पैदा हो सके। उनकी मौत ने न सिर्फ इंडस्ट्री को सोगवार किया बल्कि पूरी दुनिया में मजाक से मोहब्बत
मोहब्बत करने वाले लोग मुतासिर हुए। उनके करीबी दोस्त और साथी अदाकार राजेश कुमार ने बाद में प्रेस को तफसीलात फराहम करते हुए मौत की असल वजह की वजाहत। राजेश कुमार के मुताबिक सतेज शाह का गुर्दों का मसला उस वक्त कंट्रोल में था और उनका ट्रांसप्लांट कामयाब रहा था। उनकी मौत की असल वजह अचानक दिल का दौरा था जो उन्हें दोपहर के खाने के दौरान पेश आया। ये एक गैर मुतवक्के और अफसोसनाक लम्हा था जिसने फौरी तौर पर उनकी जान ले ली। सतेज शाह की मौत भारतीय तफरीही सनत के लिए बड़ा नुकसान है। वो अपनी शानदार अदाकारी, खास तौर पर मशहूर टीवी सीरीज बामुकाबला सारा भाई और मुतादिद बॉलीवुड फिल्मों में अपनी मजाहिया किरदारों के लिए याद रखे जाएंगे। उनकी मेरास उनके के जरिए जिंदा रहेगी और मद्दा और साथी फनकार उन्हें हमेशा एक बासलाहियत और मेहनती अदाकार के तौर पर याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर आने वाले अदाकार से कौन नहीं वाकिफ। बॉलीवुड इंडस्ट्री को मजाक की नई हद पर ले जाने वाले वो मर्द अहन जिसने बॉलीवुड को एक नई जहत बख्शी, भारतीय सिनेमा के कॉमेडियन और कैरेक्टर एक्टर असरानी, जिनका इंतकाल 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। उनकी मौत तवील अलालत और बुढ़ापे की पेचीदगियों का नतीजा थी। असरानी का इंतकाल बुनियादी तौर पर फेफड़ों में सियाल मादे जमा होने की वजह से हुआ, एक ऐसी कैफियत जो तिब्बी इस्लाम में पल्मोनरी एडीमा कहलाती है। इस हालत में उनके सांस लेने के अमल को शदीद मुतासिर किया और उन्हें सांस के शदीद मसाइल का सामना था। अपनी बिगड़ती सेहत की वजह से उन्हें मुंबई के जोहो के इलाके में वाक़ भारतीय निधि अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी हालत को मुस्तहकम करने की कोशिश की, लेकिन उम्र और बीमारी की शिद्दत के बायस वो जानबर न हो सके और वहीं आखिरी सांस ली। अस्पताल के जराये और उनके खानदान के अफराद ने उनकी मौत की तस्दीक की और ये खबर तेजी से फिल्मी दुनिया और उनके मद्दाहों में फैल गई। असरानी ने 5 तिहाइयों से जायद अरसे पर मुहीत अपने शानदार करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। असरानी की मौत ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की लुटिया डबो दी थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस कदर सेहतमंद और खूबरू दिखने वाला अदाकार इतनी जल्दी उनसे रुखसत हो जाएगा। ये असरानी की मकबूलियत का निशान था कि भारत में कई सूबों में उनकी मौत पर छुट्टी कर दी गई। उनके शोक के लिए लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, मोहल्लों शहरों का चक्कर लगाया और फनकार के लिए दुआओं के गुलदस्ते पेश किए। उत्तर प्रदेश में उनके एक मद्दा ने उनकी मौत पर तकरीबात का इनेकाद किया और गायबाना तौर पर उनकी खिदमत पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की। वो अपनी मुनफरिद अदाकारी, मज़ाहिया अंदाज और डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। उनका सबसे मशहूर किरदार बिलाशुबा शोले का जेलर था, जिसका डायलॉग हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। उन्होंने हिंदी और गुजराती सिनेमा दोनों में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने कई फिल्मों की हिदायतकारी की और मुतादिद फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया। उनकी मौत भारतीय सिनेमा में कॉमेडी के एक दौर के इख्तिताम की निशानदही करती है। असरानी की आखिरी रसूमात 21 अक्टूबर 2025 को मुंबई के विला पार्ले शमशान घाट में अदा की गई। फिल्म इंडस्ट्री के मुतादिद शख्सियात, दोस्तों और मद्दाहों ने उन्हें अलविदा कहा। उनकी मौत ने फिल्मी बरादरी में शोक की लहर दौड़ा दी और सोशल मीडिया पर कई अदाकारों ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। आखिर में तज़किरा करेंगे कैरेक्टर एक्टिंग से शोहरत याफ्ता अदाकार पंकज धीर की। एक ऐसा अदाकार जिसने बॉलीवुड तो एक तरफ हिंदी उर्दू समझने और बोलने वाले सब उससे वाकिफ हैं। पंकज धीर का इंतकाल 15 अक्टूबर 2025 को मुंबई के निजी अस्पताल में कैंसर के बायस हुआ। वो 68 बरस के थे। उनकी मौत ने हिंदुस्तानी फिल्म और टेलीविजन सनत के साथ साथ उनके मद्दाहों में शौक की लहर दौड़ा दी। उनके खानदान के करीबी जराये ने बताया कि धीर कुछ अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर न हो सके। पंकज धीर ने अपनी बीमारी से तवील बहादुरी से लड़ा। इब्तदाई तौर पर वो कैंसर से सेहतयाब होने में कामयाब हुए थे और एक बड़ी सर्जरी के बाद उनकी हालत बेहतर नजर आ रही थी। ताहम जराये के मुताबिक हालिया महीनों में कैंसर दोबारा शिद्दत से आ गया और अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद वो काम करते रहे और पेशा वाराना वाबस्तगियों को निभाते रहे। उनकी मौत का ऐलान उनके खानदान के अफराद ने किया और सिना एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने भी बयान जारी करते हुए उनकी वफात की तस्दीक की। उनकी मौत पर साथी फनकारों और मदाहों की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। सोशल मीडिया पर कई मशहूर शख्सियात ने पंकज धीर के साथ अपनी यादें शेयर की और उनके फन को खिराज तहसीन पेश किया। कई लोगों ने उनके मशहूर किरदारों को याद किया, खास तौर पर BR चोपड़ा की महाभारत में करण का किरदार, जिसने उन्हें घर घर में मकबूल बनाया। पंकज धीर का करियर तकरीबन 4 दिहाइयों पर मुहित था, जिसमें उन्होंने फिल्मों और टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए और अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। उनके इंतकाल से इंडस्ट्री में पैदा होने वाला खला शायद कभी पुर नहीं हो सकेगा। पंकज धीर की शहर में मुब्तला कर देने वाली अदाकारी और बाकमाल डायलॉग डिलीवरी से कौन वाकिफ नहीं। उनकी मौत ने कई फनकारों को यतीम किया। वो ड्रामा इंडस्ट्री समेत फिल्म से भी मुंसलिक थे, जहां उनके किरदार और पोर्ट्रे करने वाले अंदाज को खूब सराहा जाता और उनकी एक खिदमत को याद रखा जाता। पंकज धीर का काम उनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है, जहां उन्होंने अदाकारी के जरिए कई चिराग रोशन किए, जिनकी रोशनी उनकी मौत के बाद भी फैली हुई है। ये वो अदाकार थे कि कई प्रोड्यूसर आज भी उनका दम भरते हैं और उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए तड़पते थे। चाहे ये अदाकार बूढ़े हो चुके, लेकिन आज भी उनमें जवानी की वो रमक बाकी थी जिसने उन्हें एक मकाम पर पहुंचाया। आज भी ये सारे अदाकार चाहते तो खुद को कई फिल्मों का हिस्सा बना सकते थे, क्योंकि वो अदाकार थे जिनकी बदौलत
औरत इंडस्ट्री फाल थी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इन अदाकारों की मौत इंडस्ट्री के लिए ना खत्म होने वाला गम और बड़ा धचका है। ये वो अदाकार थे जिनकी मौत ने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया के फनकारों में गम की ऐसी लहर दौड़ाई कि सब हक्का बक्का रह गए। उनके लेजेंड के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी दुनिया से कूच कर गए। यही वो फनकार थे जो बॉलीवुड की जानिब से समझे जाते थे, जिनसे बॉलीवुड की गाड़ी की पहिया चलता था। यही फनकार शमशान घाट की नजर हो गए। सतेज शाह, पंकज धीर, धर्मेंद्र और असरानी जैसे अदाकार शायद ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को मिल सके। उनकी जानदार अदाकारी ने फिल्मी पर्दे पर कई झंडे गाड़े। हम दुआ गो हैं कि खुदा उनकी अगली मंजिलें आसान करे।